तो आज पढ़ा जाएगा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें लगभग आज 70% खत्म कोर्स। हम चाहे तो 100% पूरा पूरा पढ़ा दें अभी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं है इसमें। मगर समझाने की बात करें 70% समझा देंगे। तो त्रिकोणमिति जो है एक ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ चैप्टर है। किसके ऊपर? ट्रायंगल के ऊपर। त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ऊपर बना हुआ चैप्टर है जिसका नाम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। और वो भी त्रिभुज कोई ऐसा वैसा त्रिभुज नहीं। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल बहुत प्रकार के, सिर्फ एक प्रकार का ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल कितना हो 90 डिग्री, यानी इसे हम कहते हैं समकोण। पहले इस त्रिभुज को समझ लिया जाए, त्रिकोणमिति अपने आप खत्म। समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस त्रिभुज की मापों को दर्शाने के लिए ही हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। इस त्रिभुज का प्रयोग होता कहाँ है? जैसे मान लिया जाए कोई पहाड़ है ऐसे, ठीक, पहाड़ खड़ा ही होगा ना, बहुत बड़ा पहाड़, उसकी ऊंचाई पता करनी है, वो कितना ऊंचा पहाड़ है। तो हम पहाड़ से पता नहीं कितना दूरी है, दूरी पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए। एक मशीन आती है, ठीक है, जो हमें एंगल बताती है। ये रोड पे नहीं देखते, कभी लेके खड़ा रहते हैं डंडा पे कैमरा जैसा लेकर, तो एंगल वाली मशीन होती है। तो इधर से हमें ये ऊंचाई पता करनी है, हम उस पहाड़ से कुछ दूरी पे खड़े हो जाएंगे, कुछ दूर आके, और यहाँ से देखेंगे मशीन के द्वारा, तो हमें एंगल मिल जाता है। तो इसकी सहायता से हम ये ऊंचाइयां को निकाल सकते हैं। ऐसे ऊंचाइयां निकाल सकते हैं, तारों की ऊंचाइयां, बीच की दूरी, ये सब चीजें कैसे? जैसे हमारा एक स्टार है, ठीक, और दूसरा स्टार है, इन दोनों की बीच की दूरियां भी निकालते हैं इसी नियम से, क्योंकि इसमें भी हमारी धरती से दूरियां ऐसे होगी और एंगल ऐसा। मान लो हम यहाँ खड़े हैं तो इसका एंगल ये और इसका एंगल ये, इस एंगल के अनुसार से हम ये दूरियां निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार करके दूरियां निकालने के काम आता है ये वाला चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसे हम नाप नहीं सकते जाकर उन चीजों की। तो उसके लिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह से पूरा त्रिभुज को समझना पड़ेगा। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3। नाम दे दिया जाए तो ए, बी और सी। ये जो बड़े अक्षरों में नाम दिया जाता है एंगल का, कोण का नाम बड़े अक्षरों में और भुजा का नाम छोटे अक्षरों में, ए, बी और सी। अब देखा जाए तो कितनी भुजाएं दिख रही हैं हमको? 3 भुजाएं दिख रही हैं। एक जो होता है लंब, यानी ये जो लंब, कोई जरूरी नहीं कि यही लंब है, लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बस ये है कि पूछा किसके लिए है। अगर मैंने बोल दिया बी के लिए लंब कौन है, यानी बी है ना, ये BC, इस भुजा के लिए, ये हमारी भुजा है, ठीक, इसके लिए लंब कौन है? तो इसके ऊपर जो खड़ा है सीधा आदमी, ये लंब ना, ये BC है, तो BC के लिए कौन लंब होगा? तो ये होगा। या फिर इस एंगल के लिए, कोण B के लिए, इसके लिए कौन लंब होगा? तो जो चिपकी है दोनों भुजाएं, इसको छोड़ के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ये कंफ्यूजन वाला है। लड़के सोचते थे, हम लोग पहले क्या सोचते थे कि हमारा यही लंब है, जो लंबा दिख रहा है ये लंब, हर समय इसी को लंब बताते थे, ठीक है, लंब इसको कहना, और ये बताते थे आधार। मगर नहीं, हमें अनुसार बताना है। अगर कोई पूछ दे इसके अनुसार, तो इसके लिए इसके सामने कौन खड़ा है? तो जो सामने लंबू खड़ा है वही लंब, सामने खड़ा व्यक्ति, ठीक है। पहले भुजा को पहचानना सीखो। इसके सामने कौन खड़ा है? ये खड़ा है, तो इसे कहेंगे लंब, यानी ए, बी और सी। तुम्हें कोई बोल दे कि BAC एंगल, क्या एंगल BAC, ए मतलब बीच वाला, एंगल का नाम इस तरह देते हैं, एंगल BAC। जो एंगल होगा उसको बीच में, और ये हो जाएगा BAC हो गया हमारा। तो इस पूछा गया कि इस एंगल के लिए लंब कौन है? तो लंब कौन होगा? सामने की जो खड़ी भुजा है उसे लंब कहेंगे, और जो पास की है, जो चिपकी हुई है पास वाली, छोटी वाली देखो चिपकी हुई 2 भुजाएं रहेंगी, एक बड़ी और एक छोटी। तो सबको पता है बड़ी को क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं, कड़। क्या कहेंगे? कड़। बड़ी भुजा को कहते हैं कड़ और छोटी भुजा को कहते हैं आधार। चिपकी हुई 2 भुजा, चिपकी हुई कितनी?
एक ये, तो बड़ी को कहेंगे कड़, और जो चिपकी हुई छुटकी रहेगी उसको कहेंगे आधार, और जो समन्वय खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, लंब। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है, कब किसके लिए पूछ दे। ठीक है, जैसे मान लो इस बार ऐसे पूछ दिया जाए ए बी सी, कोई कह दे सी बी और ए के लिए, किसके लिए, सी बी ए, यानी इसके लिए हमारा लंब कौन है, लंब कौन है इसका, इसके लिए लंब क्या है हमारा, ये सामने में कौन है, सामने ए सी, तो ए सी हमारा लंब हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, तो जो पास में चिपका हुआ छोटी भुजा है इसे कहेंगे बी सी हो गया आधार। और ये कड़ होता है तो कड़ क्या हो जाएगा, हमेशा कड़ सेम रहेगा, कड़ नहीं बदलेगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसे ही हम कर्ण कहेंगे। ठीक, ये समझ गए लंब आधार कड़ को पहचानना। अभी कह दिया जाए कि नहीं इस तरह मत बताओ, हमें बताओ सी ए और बी का लंब, तो सी ए और बी का लंब कौन हो जाएगा, ये ए है, इसके सामने वाला होगा लंबू, यानी कौन है, सी बी है ना सामने। तो सामने जो दूर से खड़ा है, चिपकी हुई दो भुजा चिपक गई, चिपकी हुई से जो सामने खड़ा है दूर, इसे लंब कहेंगे। और जो पास की छोटी वाली चिपकी होगी वो क्या हो जाएगा, आधार। यानी सी ए बी के अनुसार, किसके अनुसार, सी ए बी के अनुसार ए सी आधार और बी सी लंब और ये ए बी कड़, कड़ हमेशा ए बी रहेगा। हम लंब आधार कड़ पहचान लिए, अब इनको वैल्यू बताना पहचानेंगे। इसकी वैल्यू होती है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, याद है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय। अब एक और पूछते बताओ थोड़ा, तो लंब कड़ मान लो मैंने ऐसे दे दिया एक्स वाई जेड, और 7 क्यों लिख रहे हैं जेड, तो हम बोल देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कोड दर्शाते हैं कि वाई जेड और एक्स के लिए लंब बताओ, एक्स वाई लंब, इसके लिए कौन लंब, एक्स वाई लंब, सामने जो खड़ा है वो लंब ये हो गया। ठीक है, और इसके लिए लंब आधार क्या हो जाएगा तब, एक्स जेड, जो बगल में चिपका हुआ छोटी भुजा है इसे कहेंगे आधार, और जो सबसे बड़ी है वो हमेशा कर्ण। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या होगा अब, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि अगर हमें बाय चांस हमें दो भुजा पता है, ठीक है, कोई भी दो, इसमें क्या है खासियत, इस प्रमेय की खासियत है पाइथागोरस, पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय से अगर हमें किसी दो का मान पता है, मान लीजिए इसका और इसका पता है, तो हम दूसरी तीसरी का बता सकते हैं, तो इस प्रमेय को ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसको आना बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति में। लंब पहचान लिए, कड़ पहचान लिए, आधार पहचान लिए, तो उस पहचान के बाद हमें यह जानना जरूरी है कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसका उपयोग कैसे करना है, यानी वैल्यू को निकालें कैसे। पक्षांतर तो कर लोगे 10th में हो तो। अब हमारी बात क्या है, इसको समझना कि फॉर्मूला होता क्या है। तो फॉर्मूला कुछ बड़ी चीज नहीं है, बस माइंड में रखो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ी भुजा कड़ का नाम ए बी और सी, इसको हम ए कर देते हैं, ए बी और सी। तो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है हमारी कौन सी, ए, तो चलो ए हो गया। तो जो सबसे बड़ा होगा ना, याद रखना पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय को याद रखो, चाहे मतलब ट्रिक बताते हैं वो, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा किसके बराबर होगा, दोनों छोटका को जोड़ दो, सी प्लस बी हो गया। अब बस कुछ मत करो, सबके ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला बनाया था पाइथागोरस ने, प्रूफ दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक वर्ग यहाँ बनाते हैं, हम एक वर्ग यहाँ बनाते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, और एक वर्ग यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो उनके कहने के अनुसार जो इसके बीच का जगह था और इसके बीच के जगह को जोड़ने पर तो ये वाला जगह आता था, तो वही चीज है, इसका वर्ग जो छोटका छोटका का वर्गवा है जोड़ देंगे तो बड़े वाले का आ जाता था। इनके प्रूफमेंट में था, प्रूफ किया था इन्होंने। तो हमको प्रूफ से मतलब नहीं, हमें फॉर्मूला याद रहने से मतलब है, प्रूफ नहीं पूछेगा, हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो उपयोग कैसे होगा, तो याद रहे कि कभी भी अगर तुम्हें दे दिया जाए त्रिभुज, हम तुम्हें कह दें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हमें पता है क्या, ये नहीं पता, क्वेश्चन मार्क,
हमको इसी को बताना है। तो छोटा वाला नहीं पता है, छोटे को बताना है ना। तो याद रहे, जब छोटे को बताना होगा तो छोटका को बताने के लिए छोटका बराबर सबसे बड़ा कौन है, ए में से दूसरे का छोटका को घटा देंगे। जब छोटा बताएंगे तो दूसरे छोटे को बड़े में से घटा देंगे, हो गया पाइथागोरस प्रमेय। और सबका स्क्वायर, ये होता है प्रमेय। इसे हम बोलते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग दोनों बाकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो तुम ऐसे भी बना सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा हमारी जो है वो दोनों छोटकन को जोड़ के c प्लस बी को जोड़ देंगे तो आ जाएगी, मगर सिंपल में नहीं, स्क्वायर में। और ये जो स्क्वायर हटता है, याद है, जब वर्ग पक्षांतर होके जाएगा तो क्या बनेगा, ये जो स्क्वायर इधर पक्षांतर होगा तो क्या बनाएगा, अंडर रूट करनी। कभी भी याद रखना, कभी भी वर्ग अगर पक्षांतर हो रहा है तो करनी बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा। ठीक है, पक्षांतर करना जरूरी है, आना चाहिए। तो वर्ग पक्षांतर कब होगा, जब करनी बनेगा। ठीक है, यानी वर्ग अगर पक्षांतर हुआ तो इधर करनी बनाना है, इन सबको जेल के अंदर बंद कर देना है। कुल मिला के यहाँ से पुलिस वाला निकला, इन सबको पकड़ के बंद कर दिया। अगर मान लो ऐसे आ गया, अब हमने कह दिया कि हमें ये पता है 3, ये पता है 5 और ये हमको ए बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे बड़ा में से छोटका को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्योंकि हमको देखो, जब बड़ा बताना होगा, बड़े वाले को बताना होगा तो दोनों छोटका को जोड़ देंगे। इतना समझो, खत्म है। फिर बड़ा वाला बताना होगा तो दोनों छोटका को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देना है। अगर मगर छोटा वाला पूछ दे, क्या कर दे, किसी एक छोटे को पूछ दे, ये छोटा पूछ दे, ये छोटा पूछ दे, तो बड़े में से छोटका को घटा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय खत्म। यही है, बस समझना है। कैसे होगा बताओ, 5 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे और इधर हमारा क्या आ जाएगा, ए। मगर ऐसे नहीं, हमको ये रूल वर्ग रखना है सबके ऊपर, ये होना चाहिए, वर्ग मत भूल जाना। पाइथागोरस प्रमेय में याद रखना कि जब त्रिभुज में ऐसा कोई भुजा निकालना हो तो नियम तो वही है, बड़े में से छोटका घटाओ, छोटका आएगा, मगर वर्ग के साथ, स्क्वायर के साथ। तो ए स्क्वायर इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 9, तो ए स्क्वायर बराबर 16। तो ए बराबर करनी में 16, क्योंकि वर्ग जब जाता है तो क्या बनाता है, अंडर रूट यानी करनी बना देगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4। 16 का वर्गमूल 4, यानी जो हमारी ये वाली भुजा है क्या मिल गई, 4। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकाल सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग। अब इस तरह सोचोगे, रटोगे तो कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, बस ये याद रखो, छोटका बताना है तो बड़का में से घटा दो और सबका वर्ग चिपका दो। अब बड़का बताना है तो दोनों छोटका को जोड़ दो। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दा त्रिकोणमिति के ऊपर। ये चीजें बेसिक थी जो जानना जरूरी था कि हमें कौन है लंब, कौन है आधार, कौन है कर्ण। एक बार और बताओ तो, इसमें x y z में हमारा अगर हो गया z y x, तो लंब कौन है इसके लिए, zx। इसके लिए लंब कौन है, असली वाला लंब। इसके लिए ये हमको लंब बदलता रहता है, जिसके लिए पूछेगा उसके अनुसार बताएंगे। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये कर्ण तो हमेशा फिक्स है। ठीक है, अगर तुमसे कोई बोल दे कि हमें कर्ण बताओ ABC, कर्ण का मान नहीं पता है तो क्या होगा, तो कर्ण हो जाएगा बराबर में, दोनों छोटका को जोड़ देंगे मगर वर्ग के साथ। तो सबको सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में वर्गमूल, ये वाला वर्ग जब जाएगा तो वर्गमूल लगा देंगे। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय और पहचान लंब, कर्ण की और आधार की। अब आते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति में क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ कुछ अनुपात आते हैं। वो अनुपात आते क्यों हैं वो देखते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक, इसके अंदर हमें नाप दे दिया, एक दे दिया 3, एक दे दिया 4 और एक दे दिया 5, A B और C। तो बस इस त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं ना, इन भुजाओं के अनुपात को ही हम कहते हैं त्रिकोणमिति के। जो साइन कॉस टेन होता है वो कोई बड़ी चीज नहीं है,
इन भुजाओं का अनुपात है। जैसे मैंने कह दिया कि 5/4, ठीक, एक ये कह दिया। अगला कह दिया 5/3, ये हो गया। अगला कह दिया 5/3, 5/4। अब आते हैं उल्टा 4/5, फिर इससे 3/5, ठीक है। अब इन दोनों में 4/3 और एक और आ जाएगा 3/4। देखो कितना अनुपात मिला, 6 अनुपात। यानी यहाँ कितने अनुपात मिल गए, 6 थे। इन 6 अनुपातों को नाम दिया गया है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो देखोगे तो ये 3 4 और कहीं 3 4 है, ये रहा, ये और ये एक दूसरे का उल्टा है ना, दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर। उसी तरह 3 5 है, तो ये और ये और ये और ये आपस में सब चिपका हुआ है, कुल मिला के मेन 1 2 3 को है, आपस में पलटे हुए हैं। तो जो मुख्य 3 होते हैं उसे हम कहते हैं पहला वाला साइन, ज्या, और फिर कॉस, और उसके बाद टैन, बस। और टैन का उल्टा जो हो जाता है वो होता है कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा होते हैं महानुभाव कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा मतलब अगर 3/4 है तो उल्टा 4/3। तथा साइन का अनुपात, यही अनुपात को ही कहते हैं हम लोग, सोच लो अनुपात। तो अनुपात में साइन चालू होता है कहां से, शुरू में साइन है ना, तो शुरू में कौन आएगा, याद, लाइन से याद कर लो, साइन कॉस टैन, क्या, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक। तो हमें इन तीनों से भी मतलब नहीं रखना है, ये तीनों तो उल्टा होते हैं, हम बता देंगे, हमें बस मतलब रखना है ऊपर साइन कॉस टैन, ठीक है। तो साइन शुरू में आ रहा है, सबसे पहले लंब आधार और कड़ में पहले कौन आएगा, लंब आधार और कड़। तो सबसे पहले साइन और सबसे पहले लंब, तो साइन का होता है लंब पहले, और कॉस में आता है आधार, ठीक है। और इसमें दोनों लंब बटे आधार, ठीक। टैन में होता है लंब बटा आधार, कुछ नहीं, अनुपात बताओ इसमें। और ये लंब बटा कौन है, कर्ण है, इसके आधार बटा कौन है, कर्ण, और इसके उल्टा तीनों विपरीत हो जाएगा। अगर कॉट है तो ऊपर हो जाएगा आधार और नीचे हो जाएगा लंब, ठीक है। सेक रहेगा तो सेक में भी उल्टा, सेक में क्या हो जाएगा, किसका उल्टा है सेक, कॉस का, 3 अक्षर 3 अक्षर, सेक उल्टा कॉस का, कॉस उल्टा सेक का, सेक कॉस, कॉस सेक, कॉस सेक, सेक कॉस, ठीक है। टैन कॉट तो भूलेगा नहीं, टैन उल्टा कॉट का, कॉट उल्टा टैन का, मगर सेक और कॉस का ध्यान दो। तो सेक का उल्टा कॉस, तो क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। कोसेक में कर्ण ऊपर और आधार, अरे नहीं आधार कहाँ जी, लंब ना, लंब नीचे। अब देखो हमें यहाँ दिख रहा है लंब और कड़, इसके अनुसार बताओ तो, सी को लेते हैं, ठीक है। सी के अनुसार लंब कौन है, इसके अनुसार लंब 4 और अपॉन 5, 4/5 कहाँ है, ये रहा, यानी ये हमारा क्या है, साइन है। साइन मतलब 4/5, आंसर यही पूछता है। त्रिभुज देगा, अब बोल देगा सबका मान बताओ, एक्सरसाइज, आधी एक्सरसाइज खत्म, आधे में यही पूछता है, आधा लेसन इसी पे है, बस कह देगा साइन और त्रिभुज दे देगा, लिख देगा। क्वेश्चन लिखता है कि एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है ABC, कहेगा एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है, और सब भूल जाएगा, ठीक है। A को 90 डिग्री बता देगा और का मान दे देगा, ठीक है। तो A 90 डिग्री का मतलब क्या, जहां पे ये घूम रहा है एकदम सीधा सीधा, यहाँ पे कौन रहेगा, A बैठेगा। A 90 का मतलब जहां पे एकदम सीधा घुमा, यहाँ पे कौन बैठेगा, A। तो इसका एक ट्रिक बना हुआ होता है साइन कॉस टेन का याद करने के लिए, होता है LAL, लाल बटा के ए का काफ, यानी लंब कड़ आधार, कड़ लंब आधार, साइन कॉस टेन, उसका उल्टा कॉट सेक कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट,
ठीक है। तो ये ऐसे भी नॉर्मल देखो, साइन का स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब भी हम साइन कोस्टेन की बात करेंगे तो नाम पहला किसका आता है, साइन का। और जब भी लंब कर आधार की बात करेंगे तो पहले कौन आता है, लंब आता है ना, लंब। उसके बाद में बोलो अपने मन से, तो लंब कर आधार बोलते हैं ना, लंब कर आधार। तो सबसे पहले मुंह में कौन आया, लंब, और सबसे पहले कौन आया, साइन। तो साइन के लिए लंब और कर, लंब बटा कर। और कॉस के लिए लंब के बाद दूसरा कौन है, आधार बटा कर। और टेन में ना तो कर है, बस लंब और आधार है। अब उसके बाद सब उसका विपरीत, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कोशेक। ये होते क्या है, तो इन्हीं के अनुपात होते हैं। हमने त्रिभुज बनाया और देख के बता दिया। अब इनसे कोई पूछ दे कि चलो हटाओ, सी गया भाड़ में। हमने तुमसे पूछ दिया साइन, तो यहाँ थीटा करते हैं, साइन थीटा का मान बताओ। कौन सी बड़ी चीज है साइन थीटा का मतलब, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन मतलब क्या, लंब बटा कर्ण। भूल गए तो लाल बटा कक्का लिख लो। हम लोग तो टेंथ में तो ये लिख के करते थे, इतना जल्दी याद नहीं हुआ। तो लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो साइन के लिए कौन होगा, लंब बटा कर्ण। तो थीटा का लंब कौन है, 3, यानी ये हमारा 3 लंब है। और कर्ण कौन है, कर्ण हमेशा 5। हो गया आंसर, यही है साइन थीटा। कोई पूछे नहीं इसमें हमको सेक थीटा बताओ। सेक थीटा क्या होता है, तो पहले कॉस तो निकालो। जब सेक बताना है तो कॉस थीटा पता है तुम्हें, कॉस थीटा का मान ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। मगर सेक उल्टा होता है, तो कर्ण पहले और फिर आधार। तो कर्ण कौन है इसमें, 5, और उसके बाद आधार कौन है इसके लिए, आधार 4 आधार है। हाँ, तो ये हो गया सेक थीटा का मान, खत्म, मान पूछ दिया। अब इसके आता है जो वैल्यू आती है ना, 30 अंश, साइन 30 अंश, 40 अंश, इसे कल बता देंगे। यानी कल अच्छी तरह से 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश वाले प्रश्नों को। अभी देखो ये लाल, लंब कर आधार, कर लंब आधार, आधार लंब कर आधार लंब कर, ठीक है, इनको समझना जरूरी है। और यहाँ से हमारा ट्रायंगल हो गया, और ये साइन थीटा का मान, सेक थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकालना आना चाहिए। तो एक आध क्वेश्चन करके देखा जाए। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि 3 कॉट थीटा बराबर 4, ठीक है। यानी पहले हमको यहाँ इसको तो आंसर बताना है ना, यहाँ से सॉल्विंग तो करें। ये हमारा सॉल्यूशन करने के लिए 3 कॉट थीटा बराबर 4। तो कॉट थीटा को अकेला रखना है, क्या करना है, अकेला। तो इधर से 3 जाएगा तो क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, बस खत्म हो गया सॉल्व। अब बता कॉट थीटा होता क्या है, आधार और लंब, नीचे से है ना, तो आधार बटे लंब, यानी ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। यानी अगर हमने त्रिभुज बना दिया अपने मन से, तो अपने मन से हम थीटा मान लेंगे। थीटा अपने मन से मानना है। जब कुछ नहीं लिखा है ABCDEFGH, तो थीटा जो अपने मन से रख दो। तो मन से रखिए, तो हमारा आधार कौन है, यही है। तो ये आधार होगा तो क्या हो जाएगा 4, और लंब कौन है, ये है। तो लंब क्या हो जाएगा 3, और बाकी एक कर्ण निकलेगा कैसे, कर्ण तो निकालना जरूरी है। कर्ण कैसे निकलेगा बताओ, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4, मगर सबका स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब फिर कर्ण बराबर हो जाएगा √25, यानी कि 5, यानी हमारा कर्ण क्या आ गया 5, बस खत्म। यानी हमने यहां से पहले कॉट थीटा को सिंगल किया और अनुपात मिल गया, यानी 4 और 3, 4 3 मिला। उसके बाद अब इस 4 3 की मदद से हम तीसरा भुजा निकाल लेंगे, तीसरी साइड निकाल लेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, तुम्हें कोई एक की वैल्यू दे देगा, या घुमा के दे देगा, या सीधा सीधा दे देता है, कहता है कॉस थीटा बराबर 5, हो गया। तो बटे में तो 1 है, ये मत भूलना, 5 है तो 5 हो गया, क्या होगा, नहीं, बटे में तो 1 होता है, इसे रख के सॉल्व कर लेंगे। ऐसे आ गया कॉट थीटा बराबर 7/3, 2 दे दिया, तीसरा निकाल लेंगे,
इस तरीके से। उसके बाद जो पूछना है पूछ ले, 6 में से कब है, 3 3 6, 6 में से जो पूछना है पूछ ले, बता देंगे। तो कोसेक थीटा, कोसेक कौन है इसमें, ये है, तो कोसेक का मतलब है क्या, पहले क्या आएगा, कोसेक थीटा में पहले कौन आएगा, कर्ण फिर लंब, कर्ण फिर लंब, या नीचे से देखना है ना, के से कर्ण, एल से लंब, कोसेक का मतलब कर्ण बटा लंब, और साइन के लिए लंब बटा कर्ण, ये चार्ट याद रहे, कर्ण बटा लंब। तो कोसेक का मान बताना है, इसमें कर्ण कौन है, 5, तो कर्ण, अब बटा लंब कौन है, 3, आंसर यही आंसर है, मार दिए टिक, 1 नंबर का, 1 नंबर में आएगा टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, कॉट थीटा को पक्षांतर किए, 4/3 बना, 4/3 हम क्या जानते हैं, कॉट होता क्या है, तो कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब, उल्टा, अगर सीधा पढ़ते तो लंब आधार बोलते हैं, हम इसको लंब बनाते और ये आधार बनता तो आंसर बदल जाता, मगर कॉट है तो नीचे से आधार और लंब, यानी ऊपर वाला आधार और नीचे वाला लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब हुआ कॉट में। हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज बना लेंगे, थीटा रख देंगे अपने मन से, क्योंकि जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 90 अंश वाला, तो थीटा अपने मन से रखे। उसके बाद इसके सामने जो हमारा लंब था 3 और आधार था 4, कर्ण निकाल लिए। उसके बाद जो पूछना है पूछ ले। एक क्वेश्चन देते हैं, अपने से करने का प्रयास करो। देखिए एक और प्रश्न को देखा जाए, क्या यदि साइन ए बराबर 3/5, तो साइन का मतलब तो पता होना चाहिए, यानी साइन ए जो है वो है हमारा 3/5। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, और ए है तो कहीं मान लो अपने मन से, हम मान लिए ए है, चलो चलो उल्टा उल्टा सीधा बी सी मान लिया, हमको बस ए से मतलब है। अब हमें साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लिख देंगे लंब और बटा में कर्ण। तो इसका मतलब जो लंब के सामने वो लंब और कर्ण के सामने वो कर्ण, तो लंब कौन है 3, तो ए के लिए लंब, और कर्ण क्या है 5, तो कर्ण क्या होता है हमेशा ये, ठीक है। यानी कि पहले लंब साइन का मान रख लो सामने, लंब बटा कर्ण है तो लंब बटे कर्ण, तो यानी जो लंब के सामने होगा वो लंब होगा और जो कर्ण के सामने होगा वो कर्ण होगा। अब आता है नीचे यानी कि आधार, तो इसको निकालेंगे तभी तो कॉस का मान बताएंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, कॉस ए पूछा गया है, तो कॉस ए का मान क्या निकलेगा, तो कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। अगर नहीं याद है तो ट्रिक रख लिया कीजिए, आधार बटा कर्ण, और कितना समय लगेगा ट्रिक लिखने में, ऐसे लिख दो एल ए के हो गया, ला काका, बस। तो यानी साइन कॉस टेन, ये कोसेक सेक और कोस टेन और कॉट, बस हो गया। 1 सेकंड में 5 सेकंड में लगेगा लिखने में, ट्रिक लिख दिया, इसके बाद लगा लो सवाल देख के। कॉस का हो गया, कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो हमें आधार तो पता होना चाहिए, तो आधार ही नहीं पता है, तो हमने पाइथागोरस पर में सिखाया था कि जब सबसे बड़ी पता हो और क्यों ना छुटकी बताना हो, तो यानी हमें क्या बताना है, ए और बी की लंबाई, तो ए बी छुटका बताना है, तो बड़का में से क्या करेंगे, दूसरे का छुटका को घटा देंगे, बड़े में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, मगर ऐसे नहीं, सबका स्क्वायर होना चाहिए, पाइथागोरस पर में सबका स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, ए बी स्क्वायर बराबर 16, ए बी बराबर √16 यानी 4, आ गया 4। हमें बोला आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 4, ए के लिए ध्यान दीजिएगा, ए के लिए ही पूछा गया है तो ए के लिए ही बताएंगे, तो ए के लिए आधार 4 और कर्ण 5, हो गया आंसर, ठोक दो 1 नंबर। एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, उसको करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, उसके बाद कल वैल्यू वाले क्वेश्चन, साइन 30 अंश 60 अंश 45 अंश 90 अंश वाले प्रश्नों को सीखेंगे और किया जाएगा। देखिए इस प्रश्न को देखा जाए, ये प्रश्न
थोड़ा लॉन्ग में का है और 2 नंबर का जरूर ऐसा प्रश्न आता है, और ये भी पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमने उठा के दिया है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या लिखा गया है, इसमें त्रिभुज खुद कहा है, इसमें चित्र में क्या कहा है, खुद से कहा गया है कि त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, और जो क्यू है वो 90 अंश है, यानी जहां पे 90 अंश होगा वहां पे क्यू। 90 अंश होता कहाँ है, 90 अंश मतलब कि एक सीधी लाइन गई, उसके एकदम डायरेक्ट एकदम सीधी ऐसे आई है खड़े, यानी हम ऐसे है और यहाँ से ऐसे सीधा एकदम 90 अंश के कोण पे मुड़ गया, यानी ऐसे जा रहा है कोई पथ, धीरे धीरे लेके जा रहे हो, मार्गर से धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ढक्कन को, और डायरेक्ट छोड़ेंगे तो सीधा नीचे गिरेगा 90 अंश के कोण पे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिरेगा। ऐसे हुआ तो नहीं, ऐसे हुआ तो नहीं, ऐसे हुआ तो नहीं, ऐसे हुआ तो नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट, उसे कहते हैं 90 अंश यानी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज बनाएंगे, उसमें हमारा क्यू रहेगा 90 डिग्री और पी और आर कुछ भी रख देंगे। ठीक है, पी और क्या करेंगे, कुछ भी, यहाँ देखते हैं हम, इसमें लिखते हैं 90 अंश, तो 90 डिग्री कहाँ है इसके अंदर, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क्यू, यानी ये हो जाएगा क्यू। उसके बाद पी रख दो इधर और आर रख दो इधर, यानी पी क्यू आर, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे बना दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि tan p बराबर लिखा जाए, tan tan p बराबर 1/√3। तो हमें पता होना चाहिए tan का मतलब होता क्या है, तो tan का मतलब लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है, 1, तो p के लिए, किसके लिए, p के लिए क्या है हमारा लंब, लंब क्या है p के लिए, ये, तो 1, और p के लिए आधार क्या है, करनी में 3, तो आधार हो जाएगा ये। हमें बताना है कर, कर निकालेंगे ना, तीसरी भुजा निकलेगी तभी तो ये सॉल्यूशन निकलेगा इतना बड़ा, तो कर कैसे निकलेगा, तो बता रखे हैं कि बड़ी भुजा कर्ण बराबर दोनों छुटका को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, मगर ऐसे नहीं, वर्ग को निकाल कर, सबका वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर, करनी में 3 का वर्ग क्या होता है, कोई भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो रूट और ये वर्ग कट जाता है, बचती है संख्या 3, अब प्लस 1, तो कर्ण का वर्ग बराबर 4, इसका मतलब कर्ण बराबर 2, तो यहां से हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर 2, तो यहां हम रख देंगे बस 2। अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न में पहले बोला है साइन पी, क्या बोला गया, साइन पी, साइन का मतलब होता क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी साइन का लंब कौन है इसमें हमारा, पी के लिए, देखो पी है ना, तो पी के लिए लंब कौन है ये, और कर्ण कौन है 2, यानी यहां हम लिखेंगे 1/2, इसके जस्ट बगल में क्या है cos r, यानी cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो cos इसमें r है ना, ध्यान दे, लेटर को ध्यान देना है, r के लिए, यानी इसके लिए आधार कौन है 1, आधार 1 है, और इसके लिए कर्ण कौन है वही रहेगा, यानी इसका पॉइंट भी हमारा आ गया वही 1/2, बीच में कुछ नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई, जब भी 2 लेटर में शब्दों में लिख दिया जाए अलग अलग चीज, बिच्चा में कुछ नहीं हो तो गुणा होता है, प्लस है प्लस लगाएंगे, और जो गुणे वाली चीज को घर के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और प्लस लगा देंगे। अब आते हैं cos p, cos p, तो cos क्या है हमारा आधार बटा कर्ण, तो cos p है, तो p के लिए आधार कौन है, p के लिए आधार √3 और बटा में कर्ण यानी √3/2, बीचा में कुछ नहीं है गुणा, फिर साइन r, तो साइन r यानी साइन के r, समझ लो r के लिए साइन मतलब होता है लंब बटा कर्ण, याद कर हो जाना चाहिए, तो r के लिए लंब कौन है, इस r के लिए यही वाला √3, और कर्ण तो सबको पता है हमेशा वही रहेगा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे बस, ये सॉल्व तब क्या, ये सॉल्व करना है, 1 और 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4,
1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस, ठीक है, प्लस किए तो करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा होगा तो बस 3, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, करनी में 3 गुणा किए, देखो ऐसे आ गया √3 तो आ जाएगा √9 निकल जाएगा 3। तो वही चीज करनी करनी कट जाती है, जब भी सेम संख्या करनी वाली का आपस में गुणा किया जाए तो करनी हट जाएगी। अब देखा जाए तो भिन्न का जोड़ पता होगा, जिसका हर बराबर होता है, एक हर रखते हैं ऊपर का, उसी तरह जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आंसर, और 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में ही आता है। अब बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अपनी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, और ना आए तो कमेंट कर देना कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कल, वाह।